नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आरजेडी कोटे के 26 सीटों में 4 सीटों पे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि कौन से उम्मीदवार होंगे और किसका नाम फाइनल होगा। तो आज हम बात करेंगे उन 4 सीटों पे जिस पर आपकी निगाहें टिकी हुई थी। साथ साथ हम बात करेंगे बाकी बचे हुए सीटों पर एक एक उम्मीदवार का, जिसके नामों का फाइनल लगभग हो चुका है और कहीं कहीं तो सिंबल भी दे दिया गया है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं राकेश जी से, आरजेडी कोटे के उन 26 सीटों में से 4 उन सीटों का जिस पे आपकी निगाहें टिकी हुई थी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और दर्शकों का भी स्वागत है। कौन से वे 4 सीटें हैं जिस पे जनता की निगाहें टिकी हुई थी? देखिए, अभी इस जो आरजेडी कोटे की 4 महत्वपूर्ण सीटें थी, सीवान को लेकर सब कोई चाहता था कि यहाँ पे कौन सा उम्मीदवार होगा, क्योंकि हिना साहब वहां से थी, साहबुद्दीन की पत्नी, जिनका टिकट कट चुका है। शिवहर सीट जिसको लेकर उहापोह की स्थिति थी, क्योंकि यहाँ लवली आनंद चुनावी मैदान में है। वैशाली सीट जहाँ से रमा सिंह भी उम्मीदवार थे और मुन्ना शुक्ला के बीच तानातानी चल रहा था। और फिर सीतामढ़ी सीट जहां से कौन उम्मीदवार होगा ये लोग जानना चाह रहे थे। तो इन 4 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल सूची बना ली है, उन्हें सिंबल भी दे दिया है। ये मैं आपको बता दूं तो सिवान पर यदि बात करते हैं तो सिवान से, जैसा कि आप सबको जानते हैं, अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट मिल चुका है। पहले से भी ये पता था कि अवध बिहारी चौधरी होंगे, लेकिन कई बातें आ जाती थी, लेकिन फाइनली अवध बिहारी चौधरी को सिवान से आरजेडी का टिकट मिल चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं वैशाली से, जहां से रमा सिंह भी दावेदार थे और मुन्ना शुक्ला भी दावेदार थे। ये देखा जा रहा था कि वहां से वैशाली से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है, उसके हिसाब से यहाँ टिकट दिया जाएगा। तो उधर से बीना देवी जैसे ही लोजपा ने कंफर्म किया, उसके बाद यहाँ से मुन्ना शुक्ला का नाम तय हो गया। मुन्ना शुक्ला को वैशाली का टिकट मिल चुका है। अब आइए शिवहर से कौन उम्मीदवार होगा आरजेडी के। शिवहर से रितु जायसवाल का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था कि रितु जायसवाल यहाँ से उम्मीदवार होंगी, और रितु जायसवाल ने बयान भी देने शुरू कर दिए थे लवली आनंद के खिलाफ, लेकिन उनको शिवहर से टिकट नहीं मिला। रितु जायसवाल का शिवहर से टिकट कट गया। शिवहर से टिकट मिला रमा सिंह को, और रमा सिंह अब चुनावी मैदान में शिवहर से होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रितु जायसवाल को बाहर कर दिया गया चुनावी मैदान से। रितु जायसवाल को भी टिकट मिला है, लेकिन रितु जायसवाल को सीतामढ़ी से टिकट मिला है। सीतामढ़ी से ही वो मुखिया भी हैं और आरजेडी उन्हें अपनी शेरनी कहता है। तो रितु जायसवाल को भी टिकट मिल चुका है। तो ये 4 महत्वपूर्ण सीट थे जिसको लेकर अभी कयासें लगाई जा रही थी कि भाई आरजेडी किसे उतारेगी, क्योंकि और बहुत जगह तो पहले ही से हम लोग बता चुके हैं कि कौन कौन प्रत्याशी होगा, किसको किसको सिंबल मिल चुका है। लेकिन ये 4 जो अभी ताजा ये हुआ है, फाइनल हुआ है, कल दिन भर आप देखे होंगे, कल दिन भर लालू जी के आवास पर इन लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसी में मुन्ना शुक्ला का एक बयान दिया गया, तो उस बयान पर उनको माफी भी मांगनी पड़ी और उन पर अब कोर्ट में केस भी दर्ज होने जा रहा है, उनके नोटिस भी दिया जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है मुन्ना शुक्ला के कल के बयान के बाद। ये तो नहीं 4 सीटें की बात है, 4 सीटें पर पिक्चर क्लियर है। बाकी के बचे हुए 22 सीट हैं, उसमें से एक अहम सीट है हाजीपुर, उसके बारे में भी बताएं जनता को। हाजीपुर से शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवचंद्र राम का फाइनल हो गया है। पिछले बार वो चुनावी मैदान में थे, पशुपति पारस ने उन्हें पराजित कर दिया था। इस बार चिराग पासवान के सामने शिवचंद्र राम होंगे। तो राकेश जी, क्रमवार तरीके से आप एक बार जो बाकी के 22 सीटें हैं उस पर भी जनता को बताएं। सारण से कौन खड़ा होंगे? सारण से तो पता है सबको, रोहिणी आचार्य लालू जी की पुत्री चुनावी मैदान में है जी। उसके बाद आता है गोपालगंज। गोपालगंज से सुरेंद्र राम जो पिछले प्रत्याशी थे, उन्हीं को इस बार मौका दिया जा रहा है। ऐसा है कि उनके नाम फाइनल हो चुके हैं और आलोक कुमार सुमन के खिलाफ आरजेडी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी। पाटलिपुत्रा की सीट भी अहम है। पाटलिपुत्रा के बारे में क्या कहना है? मीसा भारती वहां से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। रीतलाल यादव चाहते थे लेकिन उन्हें मिला नहीं। मीसा भारती अब आरजेडी की सिपाही हैं, लालू जी की बड़ी बेटी हैं। तो पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव के खिलाफ वही चुनावी मैदान में। गया से कौन किस्मत आजमाएंगे? गया से सबसे पहले तो गया का सीट ही घोषणा हुआ और उन्हें सिंबल दिया गया।
राजेश राम के पुत्र जो विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, कुमार सर्वजीत का जीतन राम मांझी के खिलाफ राजद का झंडा लेकर गया में खड़े हैं। नवादा से किनका किस्मत? नवादा से भी आप जानते हैं राजवल्लभ यादव का भाई का टिकट विनोद यादव का कट चुका है। वहां श्रवण कुमार कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। श्रवण कुमार कुशवाहा राजद के झंडे के साथ वहां पे हैं, लेकिन वहां असली राजद और नकली राजद की लड़ाई चल रही है। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव अपने आप को असली राजद बताते हुए चुनावी मैदान में हैं और श्रवण कुमार को नकली राजद कर रहे हैं। हालांकि सिंबल किसके पास है? सिंबल श्रवण कुमार कुशवाहा के पास है। औरंगाबाद के बारे में बताइए थोड़ा। औरंगाबाद से जदयू से नेता लाकर अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया। ये सिंबल पहले ही दिया जा चुका है, प्रथम चरण का चुनाव है, तो औरंगाबाद से सबको पता है कि कौन है अभय कुशवाहा। जमुई की क्या स्थिति रहेगी? जमुई से अर्चना रविदास है, ये भी पहले चरण का चुनाव है, ये पहले ही सिंबल दिया जा चुका है अर्चना रविदास को। मुकेश यादव की पत्नी है, आधा दलित और आधा यादव के कॉम्बिनेशन के तहत जमुई का सीट पर चुनावी मैदान में आरजेडी का झंडा लेकर अर्चना रविदास खड़ी हैं। दरभंगा से ललित यादव हैं इस बार चुनावी मैदान में। पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने परिवर्तन किया है, मुस्लिम के बजाय यादव को चुनावी मैदान में लड़ाया है कि मुस्लिम का वोट तो मिले ही, यादव भी वोट पूरा मिले और उसके बाद वहां एक जबरदस्त लड़ाई हो। मधुबनी से कौन होगा चुनाव? मधुबनी से इस बार प्रत्याशी चेंज किया गया है। पिछले बार मुकेश सहनी के प्रत्याशी थे, मुकेश सहनी की पार्टी से बीआईपी से गठबंधन था तो उनके प्रत्याशी थे। इस बार अली अशरफ फातमी वहां से चुनावी मैदान में है। राजद के पुराने नेता थे, बीच में जदयू में चले गए थे, जदयू के महासचिव के पद से इस्तीफा देकर मधुबनी में फिर से अपना किस्मत आजमाएंगे, उन्हें अपनी टिकट मिला हुआ है। झंझारपुर से क्या स्थिति? झंझारपुर से अभी मामला थोड़ा फंसा हुआ है। वहां से पिछले बार गुलाब यादव चुनावी मैदान में जीते थे, लेकिन इस बार 2-3 प्रत्याशी हैं, उनमें से बातचीत चल रहा है। झंझारपुर को लेकर स्थिति अंदर तो हालांकि नाम फाइनल कर दिया गया है, लेकिन अभी उस पर थोड़ा सा जिच है, इसलिए मैं अभी उसको स्पष्ट नहीं करूंगा। मधेपुरा से कौन भाग गजमाएंगे? मधेपुरा से शरद यादव के पुत्र शांतनु बुंदेला की भी बात चल रही है। चंद्रशेखर सिंह यादव जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, बिहार के चर्चित शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके भी नाम की चर्चा है। इसके अलावा 1-2 नाम और है। मधेपुरा सीट इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि यहाँ से पप्पू यादव की भी बात चल रही थी, तो मधेपुरा पर ये मामला है जी। तो मधेपुरा के बाद हम बात करते हैं सुपौल की। सुपौल से चंद्रहास चौपाल हैं, ये विधायक हैं और इनको टिकट मिल जाएगा, फाइनल हो चुका है। अररिया से कौन होगा? अररिया से सरफराज आलम को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा 1-2 नाम पर और बातचीत चल रही है। पूर्णिया से बीमा भारती सब कोई जानता है। बीमा भारती, पप्पू यादव का जितना प्रकरण चला है, बीमा भारती को सिंबल मिल चुका है। बांका से क्या हाल? बांका से जयप्रकाश नारायण यादव सर्वविदित है। जी बिल्कुल। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव सब कोई जानता है कि जहानाबाद की लड़ाई इस बार कठिन है। बक्सर की क्या स्थिति है? बक्सर से सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। उजियारपुर के बारे में? उजियारपुर से आलोक मेहता को टिकट मिला है। आप सब जानते हैं आलोक मेहता तुलसी प्रसाद मेहता के पुत्र हैं। वो काफी मंत्री भी थे, पहले भी काफी पकड़ रखते हैं क्षेत्र में, कुशवाहा समुदाय से आते हैं, तो वहाँ कुशवाहा की आबादी भी है। अब वहाँ पे नित्यानंद राय के खिलाफ आलोक मेहता को लड़ना है। नित्यानंद राय खुद यादव हैं और उनकी पत्नी कुशवाहा है, और वहाँ यादव और कुशवाहा का ही वोट बैंक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन एक ही घर में मौजूद है। मुंगेर से ललन सिंह को कौन टक्कर देगा? मुंगेर से ललन सिंह को टक्कर देने के लिए अनीता देवी हैं, अशोक महतो की पत्नी है, बाहुबली अशोक महतो, जिसको लेकर काफी चर्चा है। नवादा के रहने वाले हैं, 17 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। वो भूमिहारों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो अब देखिए, जो लड़ाई अपने असल जीवन में लड़े थे, वो राजनीतिक जीवन में आकर ललन सिंह से चुनावी मैदान में अब उतरेंगे। देखना है वहां का परिणाम क्या होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे आरजेडी कोटे के 26 सीटों का, जिसमें 4 सीटों पे असमंजस की स्थिति थी और राकेश जी ने बड़ी ही अच्छी तरह से उन चारों सीटों पर जो पिक्चर है क्लियर किया। अभी अजय जी 2-3 सीट और है, जैसे वाल्मीकि नगर का सीट, वहां से दीपक यादव है, वो बगहा शुगर मिल के मालिक है और वो डीपी यादव के दामाद है। उनके लड़ने की उनका टिकट फाइनल हो गया है राजद से। हालांकि पूर्वी चंपारण में बच गया। वो बीजेपी के नेता हैं, वो राजद में शामिल होंगे और उनको टिकट मिल जाएगा, ये बात तय हो गई। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार कुशवाहा की बात फाइनल हो चुकी है।
तो अभी हमने 26 सीटों का बात किया, उसमें 4 सीट ऐसे थे जिसमें असमंजस की स्थिति कायम थी और उसका पिक्चर अभी राकेश जी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। बाकी बचे हुए 22 सीटों पर भी नामों की घोषणा करीब करीब फाइनल है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो आप इंतजार कीजिए, पूरे 26 सीटों का जो समीकरण है वो आपके सामने जल्द ही आ जाएगा और जनता के बीच होगी। आप तब तक इंतजार कीजिए और हम सबों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।